हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी और जय श्री महाकाल। आज मुझे महाकाल के दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए। एक्चुअली मैं सबसे पहले जो भाई से मिलने आई थी, विपुल भाई, वो अन्नू जी की पहचान के हैं, तो अन्नू जी ने मुझे नंबर दिया था। बाद में मैं एक दो बार आई हूँ, उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन शायद वो मेरा यूट्यूब देखते। आज मैं हर मंदिर जाती हूँ, सब मुझे यूट्यूब के हिसाब से अब तो पहचानने ही लगे हैं, लेकिन आज सीरियसली बोल रही हूँ, एक कामाख्या की पंडित होने की जो इज्जत मिली है ना सर आंखों पे, मतलब सब मुझे जानते हैं कामाख्या के पंडित, लेकिन यहाँ पे जो मुझे कामाख्या होने की पंडित की जो विधि मिली है, और बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब लोगों ने देखते ही, मतलब चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, खड़े होकर सबने नमस्कार किया है। तो बहुत अच्छा लगा। ये भगवान का करिश्मा ही है कि इतनी इज्जत मिल रही है। हर किसी ने नमस्ते किया, यहाँ तक कि जब मैं बाहर निकल रही थी गेट के, तब भी सब नमस्ते कर रहे थे। अगर मैं वहाँ पे खड़ी हूँ दर्शन की लाइन में, क्योंकि आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है। मैं आप सभी से चाहती हूँ कि मेरे प्रभु को सभी लोग आशीर्वाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग की गंदी ऐसी नज़र है जो हम दोनों को नज़र लगाती रहती है। आज मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे प्रभु को दिल से आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो एटलीस्ट मेरे प्रभु के मेरे नाम से 2 अगरबत्ती और 1 सिगरेट लगा के कहीं भी इत्र सुल्तान जी को पेश कीजिए, और इतना ही कहिए कि जो भी, जब तक मेरा प्रभु जिंदा रहे तब तक उसकी लाली ऐसी चमकती रहे, वो ऐसे ही सबको आकर्षित करते रहे। और जो हम दोनों की जोड़ी को हमेशा नज़र लगाते हैं, जो जानबूझ के सोचते हैं, देखिए मैं अपने काम से रुकी हूँ, मैं सच बोलूँ तो मैं अपने काम से रुकी हूँ, मैं कोई इससे नहीं रुकी हूँ, लेकिन सबको ये गलतफहमी हो जाती है। देखिए घर होता है तो आना तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग एक्चुअली पर्सनल, कुछ लोग मेरे दिमाग में बसे हैं, तो मैंने कसम खाई है कि ये कुछ लोगों को मैं 2-3 दिन में बराबर करने के बाद ही मैं घर जाऊंगी। हालांकि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ कुछ 600-700 किलोमीटर। महाकाल बॉम्बे से कितना दूर है, लेकिन इच्छा नहीं है घर जाने की। तो मुझे सबको ये भी दिखाना है एक तरह से कि अगर विद्या देवी नहीं है ना, तो मेरा प्रभु एक जिंदा लाश की जैसा सबके सामने पेश आएगा, सबके सामने स्माइल करेगा, हंसेगा। ये मुझे दिखाना है कि विद्या देवी की जगह ना कभी कोई ले पाया है, ना कभी कोई ले पाएगा। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा प्रभु भले सबके सामने हंसेगा, बोलेगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ मुझे मिस करेगा। तो बस कुछ लोगों को मुझे पर्सनली ज़रा बराबर करना है, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात देखी है, मैंने ना हमेशा लोगों की छोटी छोटी खुशी में शामिल होना सीखा है। जैसे अभी गरीब है रोड पे, आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है, आज से 3 साल पहले की बात है, जब मेरे प्रभु को आरिफ ने अलग कर दिया था ना, तो मेरे प्रभु का पहला बर्थडे आया था। हमारी प्यार की शुरुआत की पहला बर्थडे था। कोरोना काल था, पूरी मुंबई बंद थी। मैंने सुना था मेरा प्रभु बहुत बीमार है। उस वक्त मैंने 100 आटे के पैकेट भीमनगर में बंटवाए थे और सबको कहा था कि मेरे प्रभु को आशीर्वाद दो कि मेरा प्रभु ठीक हो जाए। और आज भी हम वैसे कर रहे हैं। जितने लोग MHB पे रोड पे आज जो लोगों को निकाल दिया गया है, सबसे पहले उन लोगों को मैं एक बात पहुंचाऊंगी, सब मेरा वीडियो देखते हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग अपनी ज़मीन जगह छोड़ के जाना चाहते हो तो ऐसे ही चले जाओ, लेकिन आपको अगर वहाँ घर चाहिए और आपके पास अगर सच में, मैं एक बात बताती हूँ, मैं सिर्फ सरकार को ही नहीं बोलूँगी, आपको अगर आपको सच में आपकी कैपेसिटी है कि आप कहीं भाड़े पे लेके रह सकते हो तो आप चले जाओ, ज़बरदस्ती धूप में मत तपो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर यहाँ वह परिवार वालों के जाने से अच्छा फिर वहाँ डट के खड़े रहो, क्योंकि आपके लिए मैं दुनिया से दुश्मनी ले रही हूँ, आपके लिए मैं दुनिया से दुश्मनी लेके खाना बांट रही हूँ आप लोगों को। और आज की बात है कि आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने प्रभु को कहूँगी कि जान, आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। ऐसी बात है। हाँ हूँ नहीं मैं, लेकिन कुछ काम है, मुझे अपना काम पूरा करना है। तो आज जितने भी लोग हैं सबको जो रोज़ सबको अच्छा ही खाना जाता है, तो आज जितने भी जो लोग रोड पे जिनको खाना जाता है, तो डेली अच्छा खाना जाता है। सॉरी मैं हो चुकी थी क्योंकि वो वेटर आ गया था कोल्ड ड्रिंक देने, क्योंकि मैं अभी पूरी रात से गई हूँ, रात को 3 बजे से गई हूँ। कल पूरी रात सोई नहीं हूँ, परसों भी पूरी रात नहीं सोई थी, क्योंकि काम विंध्याचल से यहाँ तक आई थी, पूरी रात नहीं सोई थी, कल दिन भर भी नहीं सोई। और कल रात को भी मैंने पूरा रात जागी हूँ, क्योंकि हम लोग को उधर जाना था। 12-1 बजे से हम लोग उधर निकले थे, अभी पूजा करके जस्ट आ रहे हैं, भगवान को जल वल चढ़ा के। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों को हम डेली अच्छा खाना तो देते हैं, लेकिन आज और अच्छा खाना देंगे। आज मैंने अपने प्रभु के जन्मदिन पे अब जो खाना लेके आते हैं उन सबको कहा है कि आज कम से कम कुछ लोगों को नॉनवेज बांटो। ऐसा
तो आज हम उनको थोड़ा सा अच्छा खाना बांटेंगे, चिकन रहेगा, राइस रहेगा, ऐसा कुछ अच्छा बांटेंगे। वेज में भी थोड़ी सब्जी आएगी, ऐसी बात है। तो आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, और जो सही में हमारे जोड़े को दिल से पसंद करते हैं ना, तो आज ये ज़रूर कहिए, आज मेरे लिए ये ज़रूर कीजिएगा कि जो लोग बार बार हमारी जोड़े को नज़र लगाते हैं ना, उनकी नज़र उन्हीं को लग जाए, बस इतना बोलूँगी, कुछ बुरा नहीं करना है, ऐसी बात है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है ना कि मैं ना लोगों की छोटी छोटी खुशी में शामिल होती हूँ, किसी की भी। अभी जैसे किसी के यहाँ शादी पड़ गई, ऐसा पड़ गया, अभी जैसे विशाखा बहन पकड़ो, जब उसकी लड़की की शादी थी, मेरे पास रोते हुए आई थी। मैंने अपनी बेटी समझ के, मैंने प्रॉमिस किया था, उसने मेरे पास काम चालू कराया था, मैंने उसकी बेटी पे बॉम्बे से जो खाना अभी गरीबों को ला के बांटता है ना वो आदमी मेरे पास सब तो बॉम्बे से अहमदाबाद तक गया था, पूरा टेम्पो वेम्पो लेके खाना के लेके इन्होंने 50-60 आदमी का भी 100 आदमी का खाना खिलाया था, सारा कुछ किया था उसकी लड़की को, जो भी मुझसे बन पा रहा था, कहते ना थोड़े पैसे कपड़े जो भी मुझसे बन पड़ा था मैंने सब दिया था। लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अचानक से मेरा नंबर ब्लॉक करके हट गए। क्यों ब्लॉक करके हटे मैं आज बताती हूँ। क्योंकि वो मेरे साथ यात्रा पे जाते थे और उनका ऐसा था कि उनके मिस्टर की वजह से, कि उनके मिस्टर को कुछ ऐसी बातें थी जो मैं बोल देती थी, तो उनके मिस्टर को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरी औरत इसके मतलब ये पूजे पाठ में जाएगी तो मेरी औरत मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ठीक है भाई, अपने घर में अपने रखो, लेकिन गलती क्या किया उन्होंने, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। स्नेहा का एक बच्चा अपंग है, जिसको मैंने ज़िंदगी भर हमेशा जब भी मेरे पास आई है, जब उसने मुझसे पैसा मांगा, 40,000 की पूजा के बाद भी अगर मैं उसको गिना हूँ तो मैंने बहुत पैसे दिए उसको, हर जगह यात्रा पे लेके गई। सोचिए यात्रा पे पूजा पाठ करना ही कितनी बड़ी बात होती है, सब जगह यात्रा पे लेके गई। वो क्या करने लगी, ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, ये लोग है ना सबसे पहला वार है ना मेरे घर पे ही करते हैं। इनको ये मज़ा है, इनको ऐसा लगता है कि अगर माँ दादा से दूर रहेंगी या ऐसा कुछ रहेगा तो ये दुखी होंगी। मैं क्यों दुखी होंगी, मुझे आज नहीं तो कल घर जाना है, और कितने दिन मैं अपने पति से दूर रहूँगी, आज नहीं तो कल वो मुझे मिलेंगे, मैं काम के लिए आई हूँ, उन्हें भी पता है। ये सारी बातें जो ये सब हरकत करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर सबका गिना नहीं लगूँ तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं कुछ लोग जिनको मैं हर वक्त, एक हाजीदाई है जो कितना भी मैं उसको डांटूँ बोलूँ, लेकिन वो औरत फिर से मुझे फ़ोन करती है, फिर से मुझे मैसेज करती है, फिर से मेरा काम ज़बरदस्ती करती है। लेकिन बाकी और कुछ लोग हैं जो लोग सीखने के नाम पे, मैंने ऐसी ऐसी तालीम सिखाई कि वो तालीम कहीं बुक और किताब में नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने अब इस बार सोचा है कि ज़रा कुछ लोगों को मैं बाकायदा उनकी औकात दिखाते हुए जाऊंगी, क्योंकि हर एक रिश्ते की मर्यादा होती है, हर एक रिश्ते का मान होता है, ऐसा बात है। अभी मैं इन लोगों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में भी जो लोग काम करते हैं ना, मैं उन लोग को भी कभी उनको दुखी नहीं रखी। उनको पूछो, वो लोग भी मुझसे खुश रहते हैं। उनको शायद मेरे ख्याल से सिर्फ राशन भराना पड़ता होगा, कपड़ा लत्ता सब, वो लोग बल्कि मेरे लिए ईमानदार है। मैंने कभी भी मैंने एक बात देखी है, चाहे कोई भी हो, मैंने हमेशा देखा है कि मैं भले किसी पे गुस्सा भी करूं, लेकिन उन लोग के लिए छोटी छोटी खुशी के लिए सोचती हूँ। लेकिन अगर मैंने देखा है, जैसे भी कभी मेरे बच्चों का जन्मदिन पड़ा, या मुझे मेरे घर में कोई अच्छी खुशी का मौका पड़ा, या कहीं मुझे जाना पड़ा, तो ये अड़चन जरूर डालेंगे, ऐसी बात है। क्या मिलेगा अड़चन डाल के, आपको पता है, जो इंसान थोड़ा दिन ज़्यादा दूर रहता है ना, उसमें दूरियों की जगह प्यार और बढ़ जाता है। और कल कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की है, एक दो जनों ने, जिन हरकत का जवाब मुझे उन लोगों को देना है। क्योंकि मैं पेट भर के खिलाती ज़रूर हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है और जब सामने वाले की गलती नज़र आती है ना, तो मैं फिर वही हाल करूँगी जो आरिफ का हुआ है। आरिफ को तो भाईयू बोलती थी, भाईयू का शब्द कितना बड़ा होता है, भाई। मेरे पप्पा का याद है, मेरे पप्पा का जन्मदिन एक बार आया था, तो मैंने उस जन्मदिन पे उसको अपने पप्पा का दर्जा देके उसको मैंने वाइट शर्ट पर पहना के केक काटा था, लेकिन उसने उसको मान नहीं रखा। उसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि वो प्रदू से जलता था। एक्चुअली सच्ची बात है, आदमी दूसरों की दुखती रथ पे ही हाथ रखता है, लेकिन मेरी कोई दुखती रथ नहीं है। एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जब हम 5 उंगलियां हैं, तो जब हम ऐसे करते हैं ना, तो बाकी की सारी उंगलियां हमारी तरफ रहती है। तो एक बात याद रखना कि आप किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी सेम वही लोग हैं, ये याद रखना। और विद्या देवी तो उस चीज़ का बदला पूरा लेती है, ऐसी बात है। मैंने ये बात देखी है कि मैं सामने वालों को कितना भी अच्छा पहना दूँ, ओढ़ा दूँ, लेकिन सामने वाला ये देखेगा कि मैंने क्या पहना है, मैंने क्या किया है, मेरे पास क्या चीज़ है, मैंने कौन सा गोल्ड पहना है, मैंने क्या किया है, मैं कैसी दिखती हूँ। उनका नज़र उस पर है, उस पर नहीं कि जो उनको मिल चुका है उस चीज़ों पे नहीं है, कि हमको जो मिला उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि देखो, इससे ज़्यादा किसी के नसीब में कुछ नहीं मिलता।
ऐसी बात है। तो कोई नहीं। और दूसरा मेरा आज बता रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो मैं महाकाल के दर्शन को आई थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा, 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सोऊंगी मैं, क्योंकि मैं एकदम थक गई हूँ। फिर देखूंगी 1-2 दिन में जब घर जाने का मन करेगा जाऊंगी। लेकिन आज बहुत अच्छा दर्शन हुआ, मैंने शिव जी का दर्शन भी किया। क्या बोलते हैं, भस्म आरती एकदम सामने बैठी थी मैं वीडियो बनाऊंगी, बना के भेजूंगी। भस्म आरती की, मैंने अपने प्रदू के लिए दुआ मांगी कि आज मेरे प्रदू का जन्मदिन है। महाकाल बाबा जी प्रिय प्रदू आपको बहुत मानता है, उसको हर तरह का आशीष देना, उसके सारे दुख मेरे सारे सुख उसके, ऐसे करना। दूसरा, मेरे चारों बच्चों को ठीक रखना, प्रेरणा, प्रांजल, हनी और ये होने वाला केशव, इनके ऊपर भी अच्छी दया दृष्टि रखना, मैंने यही कहा। और उसके बाद मेरे उद्धव भाई की जीत करना। और मैंने कहा है, इस बार मैंने अपने महाकाल को कहा है कि महाकाल बाबा, ये जो राजनीति चल रही है, ये जो सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, जो गरीबों का नहीं देख रही है, नाले साफ करने का देख रही है कि अगर बरसात में नाला भरा तो लोगों को क्या होगा, लेकिन ये नहीं देख रही है कि नाले से ज़्यादा इंसान, अगर बरसात हुई तो उस बरसात में इंसान कहाँ जाएंगे, ये किसी ने नहीं देखा। तो मैंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं सच्चे दिल से यहाँ बैठी हूँ 2 घंटा, तो मुझे नीचे बैठने नहीं होता, अगर मैं 2 घंटा बैठी हूँ ना भगवान, तो आपको मुझे इतना आशीर्वाद देना पड़ेगा कि इस 2024 में ये सरकार नहीं आनी चाहिए, और नहीं आएगी, मैं आने ही नहीं दूंगी। देखो कौन आता है, अभी वो भी एक सस्पेंस है, जो आएगा वो एक अलग ही धमाका होगा, ऐसी बात है। क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ, और आज से मैं उन लोगों के लिए मैं 7 दिन तालों का काम करने वाली हूँ, जिन्होंने मेरे दिमाग पे असर किया है, जिन लोगों को बार बार समझाया कि अपने काम से मतलब रखो, अपने पैसों से मतलब रखो, किसी की ज़िंदगी में दखल देना मत सीखो। लेकिन नहीं, हमें तो उंगली करनी है, हमें तो दखल देना है। और पता है ये लोग क्या करते हैं, जितने लोगों को मैंने सिखाया है ना, इन लोगों ने कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं सीखा। अभी मैं कैसे पॉजिटिव चीज़ सीखती हूँ, लोगों का माइंड बदल देती हूँ, कोई चीज़ कर देती हूँ, लेकिन ये लोग बुरा करना सीखते हैं। अच्छा चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन बुरा करना फटक से सीखेंगे, किसका बुरा कैसे करना है, इनको इस चीज़ में मज़ा आता है। लेकिन ये लोग ने कभी ये बात नहीं देखी है कि जब ये किसी का बुरा करते हैं, खास करके जब मेरी तरफ नज़र रखते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि तुरंत इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं, ऐसी बात। तो देखेंगे, वेट एंड वॉच क्या होता है। क्योंकि मुझे तो इस बार कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ऐसा कुछ गलती करने से पहले 50 बार नहीं 1000 बार सोचे, ऐसी बात है। और दूसरा, मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ, क्योंकि कुछ लोग सीखते हैं, सीखने के बाद उनको पैसे देना है, उसके बाद उनको चीज़ें जो समझ में नहीं आती तो फिर पैसे वापस लेना है। ठीक है, मैं दूंगी, लेकिन सूद समेत दूंगी, जो सूद और समेत मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा इसके लिए। बाकी थोड़ा सा वेट करो, इस 7 दिन में मैं असली लोगों की औकात तो दिखाऊंगी बस। और बाकी सब आपको सबको बोलूँगी, मेरे प्रभु को आशीर्वाद दो, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो। और मैं आज जो महाकाल की पूजा करके आई हूँ, आप सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद कि महाकाल आपकी हर दुख दरिद्रता दूर करे, आजीवन कभी आपको दुख दरिद्र नहीं आए, हर जगह आपका मान प्रतिष्ठा सब बढ़े। ठीक है, जय माता दी।